हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए आज हम जानते हैं कि चक्रवात क्या होता है तथा अभी जो है अपने इंडिया की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है एक चक्रवात जो बंगाल की खाड़ी से तेज़ी से अपने इंडिया की तरफ बढ़ रहा है तथा पृथ्वी पर मंडरा रहा खतरा, आगे बढ़ रहा चक्रवात सितरंग, जिसका नाम सितरंग है। आइए जानते हैं, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि चक्रवात क्या होता है तथा ये कितने नुकसान पहुंचा सकते हैं अथवा चक्रवात कैसे उत्पन्न होते हैं तथा साइक्लोन बनते कैसे हैं तथा साइक्लोन को हम जानेंगे, साइक्लोन की साइकिल क्या होती है बनने की, और हम वीडियो में आगे समझेंगे कि साइक्लोन का नाम क्यों दिया जाता है तथा नाम कौन रखता है। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आज साझा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आइए जानते हैं, बंगाल की खाड़ी से एक चक्रवात बना है जो भारत की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। 25 अक्टूबर को इसके वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल के तट से टकराने की आशंका जताई जा रही है। इसकी वजह से कई इलाकों में भारी बारिश व तेज़ हवाएं चलने की भी आशंका है। बंगाल की खाड़ी में 3 साल बाद कोई चक्रवात आ रहा है। इससे पहले अक्टूबर 2018 में तितली नाम का साइक्लोन आया था। आपको याद होगा 2018 अक्टूबर में एक तितली नामक चक्रवात उत्पन्न हुआ था जो काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया था। आइए जानते हैं कि साइक्लोन सितरंग है क्या और यह कितना खतरनाक है। आइए इसके बारे में जानते हैं। साइक्लोन सितरंग के 25 अक्टूबर को वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के तट से टकराने की आशंका जताई जा रही है। इस तूफान में 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं तथा इससे कहीं कहीं हल्की व मध्यम बारिश भी होने की आशंका है। सबसे ज़्यादा असर सुंदरवन और पूर्वी मिदनापुर के तटीय इलाकों पर पड़ सकता है। यह जो साइक्लोन आने वाला है तो इससे बताया जा रहा है कि कोई ज़्यादा खतरा नहीं होने वाला है तथा मौसम विभाग के मुताबिक यह साइक्लोन 2 साल पहले आए चक्रवात अम्फान जितना खतरनाक नहीं है। अब हम जानेंगे चक्रवात क्या होते हैं और ये क्यों बनते हैं। आइए इसको भी हम देख लेते हैं। साइक्लोन शब्द ग्रीक भाषा के साइक्लोस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है सांप की कुंडलियाँ। देखिए, हर शब्द हमारे किसी न किसी भाषा से लिया गया है। जैसे एग्रीकल्चर है, अपने ग्रीक भाषा से लिया गया है। एग्रीकल्चर है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। एग्रोनॉमी है, इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन समुद्र में कुंडली मारे सांपों की तरह दिखाई देते हैं। चक्रवात एक गोलाकार तूफान सर्कुलर स्टॉर्म्स होते हैं जो गर्म समुद्र के ऊपर बनते हैं। जब यह साइक्लोन धरती पर पहुंचते हैं तो अपने साथ भारी बारिश व हवाएं साथ लाते हैं। ये हवाएं उनके रास्ते में आने वाले पेड़ पौधों, गाड़ियों और कई बार तो घरों को भी तबाह कर देती हैं। अभी आपको याद होगा कि अभी भी एक जल्दी में एक साइक्लोन आया हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। अब हम जानते हैं कि चक्रवात बनने के प्रोसेस क्या होते हैं। आइए जानते हैं। जब समुद्र का तापमान बढ़ने लगता है तो उसके ऊपर मौजूद हवा गर्म और नम हवा होने की वजह से ऊपर उठती है। इससे उस हवा का
एरिया खाली हो जाता है। इससे नीचे की तरफ वायु दाब कम हो जाता है और इस खाली जगह की भरने के लिए आसपास की ठंडी हवा भी गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। इससे एक साइकिल शुरू होता है। इससे पानी को माप के भाप में बदलने से बादल बनने लगते हैं। इससे एक तूफान चक्र बन जाता है जो धरती के घूमने के साथ ही घूमने लगता है। इसके तेज घूमने से उसमें एक आई बनता है। तूफान में आई को सबसे शांत एरिया माना जाता है। यहाँ एयर प्रेशर सबसे कम होता है। आप कभी कभी ध्यान दिए होंगे, कभी कभी आपने देखा होगा कि जब कहीं पे नीचे की तरफ एक गड्ढा होता है और कोई पानी तेज़ी से जाने लगता है अंदर को, तो एक बीच में आई बटन जैसा एक गड्ढा बन जाता है जो एकदम शांत रहता है, खाली हो जाता है। यही प्रोसेस एकदम चक्रवात में होता है। जो बीच का एरिया खाली हो जाता है इसी को हम आई कहते हैं, तथा जो बाहर से घूम रहा होता है उसे हम आई वॉल कहते हैं। चलिए आगे हम जानते हैं। साथ एरिया माना जाता है। यह स्ट्रक सिस्टम हवा की स्पीड 62 किलोमीटर प्रति घंटा होने तक ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहलाते हैं। हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा स्टॉर्म साइक्लोन बन जाते हैं। साइक्लोन आमतौर पर ठंडे इलाकों पर नहीं बनते क्योंकि इन्हें बनने के लिए गर्म समुद्री हवा की आवश्यकता होती है। इसलिए इसका तापमान 24 से 26 डिग्री के आसपास होता है। इसलिए साइक्लोन को ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहा जाता है। जहां साल भर आमतौर पर तापमान 18 डिग्री से कम नहीं रहता है। आइए जानते हैं साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून तीनों क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं। साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून ये तीनों एक ही चीज़ होते हैं। दुनिया भर में साइक्लोन को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। जैसे उत्तरी अमेरिका और कैलिफोर्निया में आइलैंड में बनने वाले साइक्लोन को हरिकेन कहा जाता है। तथा फिलीपींस, जापान और चीन में बनने वाले साइक्लोन को टाइफून कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर में यानी भारत के आसपास बनने वाले तूफ़ान को साइक्लोन कहा जाता है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा कि साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून क्या होते हैं। अब हम जानते हैं साइक्लोन के नाम क्यों रखे जाते हैं। तो 18वीं सदी तक तो नाम कैथोलिक संतों के नाम पर रखे जाते थे। 19वीं सदी में साइक्लोन के नाम महिलाओं के नाम पर रखे जाने लगे तथा 1979 ईस्वी में इन्हें पुरुषों के नाम पर देने लगे। 2000 से विश्व मौसम संगठन यानी WMO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन, फेडरेशन एशिया पैसिफिक यानी ESCAP ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में तूफ़ानों के नामकरण का में शुरू किया। वर्तमान में साइक्लोन के नाम रखने का काम दुनिया में मौजूद 6 विशेष मौसम केंद्र यानी रीजनल स्पेसिफिक मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स यानी RSMCS और 5 चक्रवाती चेतावनी यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स यानी TCWCS कहते हैं या रखते हैं। यह दोनों ही चक्रवात को लेकर अलर्ट जारी करते हैं। पहले नाम रखने वाले देश 8 थे तथा 2018 से नाम रखने का देश 13 देश हो गए हैं। तूफ़ानों का नाम इसलिए रखा जाता है ताकि उन्हें
पहचाना जा सके तथा एक नाम दोबारा रिपीट नहीं किया जाता है। इस साइक्लोन का नाम सितरंग थाईलैंड ने रखा है। याद रखिएगा, कभी कभी हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि तूफ़ान का नाम किसने दिया है, तो तूफ़ानों का नाम भी याद रखिएगा। इस सितरंग जो है सितरंग, इसका नाम थाईलैंड ने दिया है। हिंद महासागर में आने वाले साइक्लोन के नाम हुदहुद, तितली, फेताई, फानी, वायु, अम्फान जैसे नाम दिए जा चुके हैं। हर साइक्लोन को नए नाम नहीं दिया जाता, केवल 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज़्यादा वाले साइक्लोन को ही नाम दिया जाता है। भारत में सबसे तेज़ साइक्लोन 1970 में भोला नाम का आया था। यह भारत ही नहीं, दुनिया भर का सबसे घातक साइक्लोन था। इसमें 3 से 5 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी तथा दुनिया में सबसे लंबा हरिकेन या साइक्लोन 1979 ईस्वी में उत्तरी पश्चिम प्रशांत महासागर में बना था। इसका डायमीटर 2200 किलोमीटर था, जो कि अमेरिका के साइज का आधा है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसके द्वारा हमारे द्वारा लाई गई सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। और भी इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।